हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको पूरा सुने और ध्यान से सुने। बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं, तो क्या करें हम? इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हम इसका कारण ढूंढते हैं। इसका कारण है हम खुद। एक तो हमारे पास पेशेंस नहीं रहा पहले जैसा, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हम इतने कामों में उलझे हुए हैं। और दूसरी बात है, हमारे पास टाइम नहीं है। होता क्या है कि जब बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल होती है और देने लायक होती है तो हम उनको दे देते हैं। कई बार वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है या हम उनको नहीं देना चाहते, उनके लिए सही नहीं है, तो हम उनको मना करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि आप परेशान करेगा, सारे घर का माहौल ख़राब करेगा, तो दे ही देते हैं। तो हमने जैसे किया, उसने चीखा, हमने चीज़ दे दी, तो उसकी ये हैबिट बन गई। उसको पता चल गया कि जब जब मैं चीखूँगा, चिल्लाऊँगा, मेरी बात मान ली जाएगी। कई बार क्या होता है, हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो हम उन्हें मना करते हैं। तो जब वो रोते हैं तो हम उनको थप्पड़ मार देते हैं और भी कुछ कह देते हैं। तो इससे क्या होता है, घर का माहौल और भी ख़राब हो जाता है, बच्चा भी परेशान होता है, हम भी हो जाते हैं और बच्चा ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हमें करना क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें अपने आप में पेशेंस रखते हुए बच्चे को नो बोलना है। नहीं बेटा, ये आपके लिए सही नहीं है। उसके बाद चाहे बच्चा रोए, चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करे, आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है कि वो क्या कर रहा है। आपको यही बात अपने मन में रखनी है कि मैंने नो बोला है, तो नो मीन्स नो। बच्चा कितनी देर चिल्लाएगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या ज़्यादा से ज़्यादा, ज़िद्दी ज़्यादा है तो वो आधा घंटा भी चिल्लाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो चुप हो जाएगा और आपके पास आएगा। जब भी वो आपके पास आए तो आप उसको बहुत प्यार करो, उसे अपने गले से लगा लो, उसके माथे को चूमो, उसकी पीठ पे हाथ फेरो। इससे क्या होगा, बच्चा इमोशनल हो जाएगा और आप भी काफ़ी देर से उसको देख रहे हो, परेशान हो रहा है, तो आप भी इमोशनल हो उस टाइम पे। तो आप उसको बहुत सारा प्यार दो और उसे समझाओ एक बात कि बेटा तुम कितने अच्छे हो, इतने तुम इतनी क्वालिटीज़ है। उसको ये छोटी छोटी बातें जो अच्छी हैं उसे याद दिलाओ कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। इससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ। और उसके बाद उसको बताओ, बेटा आपके मम्मा भी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत प्यार करते बेटा, लेकिन ये चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए मम्मा ने आपको नहीं दी। अब बच्चा इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इमोशनल होके बंदा कुछ भी कर जाता है, इंसान कर जाता है, तो वो तो छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है, तो वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। अब ये नहीं है कि एक बार में ही वो उसकी सारी ज़िदें ख़त्म हो जाएंगी, एक बार में वो सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहली बार जो रोने, चीखने, चिल्लाने की टाइमिंग आधा घंटा थी, वो दूसरी बार 15 मिनट हो जाएगी, तीसरी बार 10 मिनट, फिर 5 मिनट। फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप उसको मना करोगे, नहीं बेटा नहीं, ये चीज़ आपको मैं नहीं दे सकती, तो वो आपको बोलेगा ओके मम्मा। और ये बात सच है और मैंने अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है। हुआ क्या था, मेरा बच्चा जब 2.5 साल का था, 2.5 साल तक मैंने उसकी सारी बातें मानी, हर बात मानी। मुझे लगता था ये इतना छोटा सा बच्चा है, क्यों ना मानूँ उसकी बात। तो क्या हुआ, जब से वो स्कूल जाने लगा प्री में, तो उसे मैंने सुबह सुबह जब जगाती तो उसकी उठते ही डिमांडें शुरू हो जाती थी। और मैं उसको स्कूल भेजने के चक्कर में भी, और वैसे भी मुझे लगता कि ये तो बड़ी रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया, तो मैं गुस्से में आके उसको 1-2 थप्पड़ मार देती थी डेली के। तो एक दिन परेशान होकर मैंने उसको बहुत मारा कि वो तो रोएगा ही और मैं भी रोने लगी उसके साथ साथ। अब क्या हुआ, मैंने सोच लिया, मैंने कहा नहीं, ये ख़त्म करना ही होगा। उसकी ज़िद को कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए मैंने स्टडी किया। मैंने देखा कि बच्चे जो होते हैं ना, मैंने स्टडी करके ये देखा कि इस एज के बच्चे, 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चे जो होते हैं ना, ये उनकी एज है ईगोसेंट्रिक एज, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उनको एक अलग दुनिया होती है, उसमें ना वो उनको वो अच्छा लगता है, जो उनको करना होता है ना उनके लिए वो सही होता है। उसके लिए चाहे उनको चीज़ें तोड़नी पड़े अपनी बात मनवाने के लिए, रोना पड़े, चीखना पड़े, तो वो अपनी बात मनवा के रहते हैं। ये पूरी दुनिया के बच्चों की ये नेचर है और ये यूनिवर्सल सच्चाई भी है, साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि बच्चे इस एज में ऐसे करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनको कंडीशन करना है, उनकी कंडीशनिंग करनी है, उनको ये बात समझानी है कि यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे जिया जाता है। तो जैसे आप बच्चे को पहली बार डॉक्टर के पास लेकर गए थे, उसको इंजेक्शन लगा था अपनी होश में, तो
उसको समझ आया कि ये इंसान मुझे ऐसे हर्ट करते हैं। सेकेंड टाइम आप डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए उसको लेकर गए तो उसको डर लगने लगा। अब दूसरी बार भी इंजेक्शन हो गया तो उसको ये पक्की दिमाग में बात बैठ गई कि ये इंसान मुझे ऐसे तंग करेगा, हर्ट करेगा। बच्चे को ये बात समझ आ गई कि ये इंसान जो है, ये डॉक्टर जो होते हैं वो हमेशा बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं तो जिससे हमें दर्द होती है, तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, ये उसकी कंडीशनिंग ऑटोमेटिकली हो गई है कि डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमने अपने बच्चे की माइंड सेटिंग, कंडीशनिंग करनी है कि उसको ना सुनने की ये आदत डालनी होगी। क्योंकि देखो, जब बड़े भी हो जाएंगे, अब हम भी हैं अपनी लाइफ में, तो हमें भी कई बार ना चाहते हुए भी ना सुननी पड़ती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो ऐसे हमें बच्चे की माइंड सेटिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ही अच्छा तरीका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको अपना कर देखिए अपनी लाइफ में। अगर आपको ये सही लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।